2024 लोकसभा चुनाव के लिए अभी बहुत समय बाकी है भले ही, लेकिन इसकी तैयारियां बीजेपी और विपक्ष लगातार कर रहे हैं और जमकर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चुनाव का माहौल आ गया है। विपक्ष की ओर से पीएम उम्मीदवार के नाम पर बहस खासी तेज हो गई है। ऐसे में अखिलेश यादव ने बड़े संकेत दे दिए हैं। दरअसल बिहार में राजनीतिक बदलाव के बाद एक वर्ग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए जाने की बात कर रहा था। इसे एक बड़ी वजह माना जा रहा है, इसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। नीतीश कुमार का ये पैतरा सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्हें अपनी सरकार बचानी थी या उन्हें डर लग रहा था कि बीजेपी कहीं जेडीयू में दो फाड़ न करवा दे। आरसीपी सिंह को लेकर जो बातें कही जा रही हैं या नीतीश कुमार जो अपना डर बता रहे हैं कि पार्टी टूट जाती, ये बातें तो एक तरफ हैं, ये उनका डर बताने के लिए ठीक लगता है। हकीकत ये दिखाई पड़ती है कि अब लड़ाई विपक्ष का चेहरा बनने की है, 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरने की है और उसके बाद में विधानसभा चुनाव में उतरने की है। इस बीच अखिलेश यादव एक और बड़े खिलाड़ी हैं और अखिलेश यादव को भी बीजेपी को टक्कर देने के लिए जाना जाता है। बेशक इस टक्कर में वो हार गए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा, पहले के मुकाबले सीटें वोट प्रतिशत बढ़ा, उन पर मतदाताओं का विश्वास भी देखने को मिला। रणनीति के लिहाज से बीजेपी भारी पड़ी और बहुजन समाज पार्टी ने भी कुछ फायदा पहुंचाया स्ट्रैटेजिकली। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव 2024 की इन तैयारियों में कहां पर दिखाई देते हैं और उनके बयान क्या संकेत दे रहे हैं वो समझते हैं। आप भी यही कहेंगे कि लालू यादव के समधियाने यानी मुलायम सिंह यादव के परिवार से भी नीतीश कुमार को भाव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सवाल उठना चाहिए, क्योंकि अब तो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक बार फिर दोस्त हैं। दोस्ती तो बड़ी लंबी चली आ रही है, लेकिन सियासी दुश्मनी एक बार फिर सियासी दोस्ती में तब्दील हो गई है। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाले गठबंधन का एक खाका भी खींच दिया है। राष्ट्रीय राजनीति में सक्रियता के भी संकेत मिलने लगे हैं। साफ होता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पीएम पद के उम्मीदवार रहे और पीएम पद का चेहरा रहे और नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री है, अभी की राह को दो तरफ से घेरने की कोशिश अब की जाएगी। कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए का अलग धड़ा चलेगा, वहीं समाजवादी पार्टी तीसरे धड़े के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। ऐसे में 2024 का राजनीतिक समीकरण एक बार फिर उलझता दिख रहा है। देखिए, महागठबंधन दिखाई देता है बिहार में, उसमें कौन है? वामपंथी दल हैं, कांग्रेस है, आरजेडी है, जेडीयू है और फिर मांझी हैं और अब बाकी के छोटे मोटे दल भी दिखाई देते हैं। कितना ताकतवर महागठबंधन है, तब बीजेपी का मुकाबला कर रहा है। अब केंद्र की राजनीति को समझिए। जब बात होती है तमाम विपक्षी दलों के साथ में आने की, तो ये तो बिहार का एक महागठबंधन हो गया। क्या यही महागठबंधन आपको 2024 में बीजेपी के खिलाफ दिखाई देता है? सारे के सारे दल बीजेपी के खिलाफ हैं, तब बिहार में एक ताकत दिखाई देती है और ऐसे में चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। ये स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं बन पाई। उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान भी हमने आपको कई बार ये रिपोर्ट्स दिखाई थी कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी अगर मिलकर चुनाव लड़ें तो कैसा माहौल होगा। डेफिनेटली बहुत ही अलग तस्वीर सामने आती, लेकिन पुराना अनुभव रहा है। दोनों की राजनीति में, दोनों की सियासत में कमियां खूबियां देखने को मिल जाती हैं। किसी को किसी का फायदा होता है, किसी को किसी का नुकसान होता है, लिहाजा सब अपनी अपनी राजनीति करने में लगे हैं। आजमगढ़ एक छोटा सा उदाहरण है। आजमगढ़ में कैसे बहुजन समाज पार्टी के गुड्डू जमाली की वजह से बीजेपी को जीत मिल गई और वहीं पर पिछली दफा देखा जाए तो इन्हीं निरहुआ को अखिलेश यादव ने बहुत बड़े अंतर से हराया था, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी उनका समर्थन कर रही थी। अब बिहार की बात करें, बिहार पर दोबारा लौटे तो बिहार में राजनीतिक बदलाव के बाद माना जा रहा था कि जैसा प्रयोग नीतीश कुमार ने किया उसी प्रकार का राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। जो समीकरण बिहार में बन रहे हैं वही उत्तर प्रदेश में बनना चाहिए, वही देश के अलग अलग राज्यों में बनना चाहिए और फिर सब में एक मत होना चाहिए। सारे के सारे विपक्षी दल एक साथ दिखना चाहिए। मतलब तमाम राजनीतिक पार्टियां भाजपा को एक बार फिर सत्ता में लौटने से रोकने के लिए एक छतरी के नीचे आ जाएं, या अगर आ जाती हैं तो ये एक बड़ा मोर्चा तैयार हो सकता है। अखिलेश को उम्मीद है कि अगले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प के रूप में खड़ी होगी। यूपी चुनाव में सपा ने इसी तरह से मुकाबले को दो ध्रुवीय बनाने की कोशिश की। चुनावी मुकाबले से प्रदेश में ताकतवर रही पार्टियां जैसे कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पिछड़ती नजर आई, लेकिन उसका फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं मिल पाया। लोकसभा उपचुनाव में एक बार फिर बसपा का उभार आजमगढ़ में देखने को मिला। सपा के लिए ये संकेत शुभ नहीं रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिशों में जुट गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने रणनीति तैयार करने वाले 3 नेताओं पर सारा दारोमदार छोड़ दिया है। ये 3 नेता कौन है? एनसीपी प्रमुख शरद पवार, महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, केसीआर,
और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तीसरे मोर्चे के ये बड़े चेहरे दिखाई देते हैं। अब क्या नीतीश, अखिलेश तो इनके साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या नीतीश भी साथ में दिखाई देते हैं? क्या लालू प्रसाद यादव भी साथ में दिखाई देते हैं? बड़ा सवाल है। सपा अध्यक्ष ने राष्ट्रपति चुनाव में भी तृणमूल कांग्रेस प्रमुख के निर्णय के साथ खड़ा होकर साफ कर दिया था कि वो ममता बनर्जी के हर फैसले को मानेंगे, और माने भी क्यों ना। ममता बनर्जी ने भी उत्तर प्रदेश चुनाव में उनके साथ में खड़े होकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की थी। वो उनके लिए खेला हुए के लिए फुटबॉल उछालती दिखाई दी थी आपको उत्तर प्रदेश में। अखिलेश ने और क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताते हैं, और उनकी बातें समझने जैसी कि उनकी रणनीति क्या चल रही है। सबसे पहली बात, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर वो फोकस कर रहे हैं, और अखिलेश ने ये बड़ा संकेत दिया है कि वो इन्हीं 80 सीटों के इर्द गिर्द अपने चुनाव को लड़ेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को पीएम पद की दावेदारी नहीं मानी है उनकी। एक तरीके से नीतीश कुमार को उन्होंने झटका दे दिया है, ये बात समझने जैसी है। दरअसल नीतीश कुमार को अब जैसे ही बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ बीजेपी के खिलाफ, एकदम से नीतीश कुमार जो अभी तक सहयोगी थे वो बड़ा चेहरा दिखाई देने लगे। अभी तक ममता बनर्जी बड़ा चेहरा दिखाई दे रही थी, तो नीतीश कुमार या ममता बनर्जी, अखिलेश यादव किसके साथ जाएंगे? साफ है, पहले से बहुत स्पष्ट है, वो ममता बनर्जी। लेकिन उन्होंने ये कह दिया है कि ये काम ममता बनर्जी, शरद पवार, केसीआर, इन तीनों को वो मानते हैं कि ये विपक्ष को एक छाते के नीचे लाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन महागठबंधन का हिस्सा कांग्रेस है, इस वक्त नीतीश सरकार का हिस्सा कांग्रेस है, उनके मंत्री भी बनाए गए हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु, अखिलेश ने केसीआर, ममता और शरद पवार को पीएम उम्मीदवारी की सारी जिम्मेदारी दे रखी है, यानी ये लोग जिसे तय करेंगे उसे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन अभी ये गुट जो है ये उतना बड़ा या ताकतवर नहीं दिखाई दे रहा है जैसा यूपीए दिखाई देता था। कांग्रेस के छाते के नीचे बहुत सारे उम्मीदवार, बहुत सारे राजनीतिक दल दिखाई देते थे, और इसलिए उम्मीदवारी वहाँ पर मजबूत हो जाती थी। शरद पवार खुद भी कह चुके हैं कि यदि कोई मोर्चा बनाना है तो कांग्रेस को आपको सेंटर में रखना होगा। कांग्रेस के बिना किसी तरह के विकल्प या बड़े मोर्चे को बनाने के बारे में सोचा नहीं जा सकता है, शरद पवार पहले भी कह चुके हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु, राष्ट्रीय स्तर पर इन नेताओं के स्तर पर फैसला लिए जाने की बात भी अखिलेश यादव ने कही है, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति तो वो संभाल रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ये तीन नेता जो फैसला लेते हैं अखिलेश यादव उसके साथ में जाएंगे। वहीं अब अगर बात करें नाते रिश्तेदारी की, तो लालू के समधी हैं मुलायम सिंह यादव, सभी जानते हैं, लेकिन सकारात्मक संदेश अखिलेश यादव की तरफ से नहीं मिल रहा है। वैसे भी मुलायम सिंह यादव की राजनीति और अखिलेश यादव की राजनीति कोई बहुत साथ साथ चलती नहीं दिखाई देती है। आप ये भी याद रखें कि अखिलेश यादव ने ऐसे कई निर्णय लिए हैं जो मुलायम सिंह यादव को पसंद नहीं थे। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव भी आमने सामने खड़े हो चुके हैं। शिवपाल यादव की नाराज़गी हो या फिर एक एक करके समाजवादी पार्टी में और नाराज़गियां हों, मुलायम सिंह यादव के जो पुराने विश्वस्त लोग रहे हैं उनका पार्टी से दूर होना, ये सारे संदेश देते हैं कि मुलायम सिंह यादव के क्या रिश्ते किससे रहे हैं, इससे अखिलेश यादव को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है, इस पर हमने पूरी एक रिपोर्ट आपको दिखाई है कि लालू प्रसाद यादव ने एक तरह से शपथ ले रखी है कि तेजस्वी यादव को वो बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये कब संभव है? ये तभी संभव है, किसी के लिए भी तभी संभव है जब नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में चेहरा बनते हैं। हालांकि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति से जाकर फिर बिहार में आ सकते हैं, अगर वो हारते हैं या अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है तो ये बात भी बहुत तय है। लेकिन फिलहाल अगर इस तरह की कोई रणनीति बनेगी तो ये बात तय है कि नीतीश कुमार यदि केंद्र में चेहरा बनते हैं या प्रधानमंत्री के तौर पर उनको पेश करने को लेकर कोई रणनीति बनती है, एक महत्वपूर्ण नाम हम भूलते जा रहे हैं, वो है अरविंद केजरीवाल का नाम। आपको याद रखना होगा कि सिर्फ ममता बनर्जी, शरद पवार, केसीआर ही नहीं, इस खेल के बड़े खिलाड़ी अब अरविंद केजरीवाल भी दिखाई देते हैं। उनको भी माना जाता है कि मोदी को बड़ी कड़ी टक्कर वो देते हैं, लेकिन ये लोग जब साथ में आने की बात होती तो मामला गड़बड़ा जाता है। इनमें कौन नेता हो, इन विपक्षी दलों का कौन एक सर्वसम्मति से नेता हो, इसको लेकर बड़ा सवाल है। कांग्रेस थी, सोनिया गांधी जी जब देख रही थी कांग्रेस को और कांग्रेस के अच्छे दिन चल रहे थे, उस समय पर यूपीए बनाने में इसलिए सफलता हासिल हुई। एक बार नहीं, दो बार यूपीए 1, यूपीए 2 सरकार भी बनी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भी बने। तो आप जानते हैं कि ये प्रयोग कई बार चलता भी है, लेकिन अब वो दौर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता एक अलग स्तर पर जा चुकी है। इस लोकप्रियता के सामने क्या नीतीश कुमार का चेहरा टिक पाएगा? चलिए नीतीश कुमार को अभी बिहार की राजनीति तक सीमित माने, लेकिन अगर ममता बनर्जी, केसीआर, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ये सभी लोग मिलकर इनको समर्थन करते हैं और अपनी फेस वैल्यू भी देते हैं, तब नीतीश की ताकत क्या होगी? किसी की भी ताकत बढ़ेगी, लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाएगा?
बड़ा मुश्किल लगता है। और भारतीय राजनीति में ये जो बिखराव है, ये इस वक्त बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। और ये ताकत आपको राष्ट्रपति चुनाव में, उपराष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिली है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की शानदार जीत हुई है। यशवंत सिन्हा को जिनसे वोट मिलने की उम्मीद थी, उनसे भी वोट नहीं मिले। और जगदीप धनखड़ के खिलाफ ममता बनर्जी नहीं गई। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले में 2024 की भी एक शक्ल सूरत दिखाई पड़ती है। फिर भी अखिलेश यादव ने ये संकेत दे दिए हैं कि वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कम से कम नहीं मानते। इस पर उन्होंने स्पष्टता तो कोई बात नहीं कही है, लेकिन ये कह दिया है कि ये फैसला लेना है तो शरद पवार, केसीआर और ममता दीदी को लेना है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, हम जानते हैं कि ये कॉम्बिनेशन बड़ा मजबूत दिखाई दिया उत्तर प्रदेश के चुनाव में। हालांकि पश्चिम बंगाल में वो जादू ममता बनर्जी का नहीं चलता है, न चल पाया है जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। लेकिन सब अपने अपने राज्यों में यदि बीजेपी को टक्कर देते हैं और एकजुट होते हैं तो ये बीजेपी के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है 2024 के चुनाव के लिहाज से। लेकिन अखिलेश का जो कन्फ्यूजन है वही तमाम राजनीतिक दलों का कन्फ्यूजन है कि नीतीश कुमार या ममता बनर्जी या कोई और प्रधानमंत्री पद का चेहरा हो या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।